आतंक का महल बनवाने वाले आतंकवादियों की सीरीज में अगला नाम है टेररिस्ट शाहिद अहमद कुट्टे का, जो लश्कर का कमांडर है। कश्मीर के शोपिया में आतंकी शाहिद का महल था और उस घर को भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बारूद से तबाह कर दिया। बर्बाद होने के बाद भी इस महल को देखकर साफ पता चल रहा है कि आतंकवादी शाहिद ने इसे बनवाने में कितना बड़ा बजट लगाया होगा। शोपिया में आतंकी का घर छोटीपोरा गांव में बना हुआ है। वहां आसपास के सभी घर इसके मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरते हैं। करीब 5,500 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर 50 लाख रुपए खर्च करके ये महल बनवाया गया। सड़क के किनारे बना ये 2 मंजिला मकान कंक्रीट और लकड़ी से बना हुआ है, जिसकी अच्छी तरह से डेंटिंग पेंटिंग की गई है। घर के ऊपरी हिस्से में एक हॉल था। अंदर और बाहर से इस महल को बेहतरीन लकड़ी का काम करवाकर बनवाया गया था। इसमें महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगे हुए थे, जो घर के गिरने के बाद बर्बाद हो चुके हैं। यानी जो आतंकी शाहिद दूसरों के घर उजाड़ता था, आज खुद उसका घर भी मिट्टी में मिल गया। ये शाहिद कुट्टे का घर है, जो चोटीपोरा शोपियन में है। बीती रात करीबन 1 बजे सेना और अन्य अथॉरिटीज़ ने इसको जो है एक ज़ोरदार विस्फोट में उड़ा दिया और इसकी परखच्चे उड़ गई। एक तरफ साइड जो है पूरा ख़त्म कर दिया गया है। ये घर यहाँ पर जो बना है फुली सीमेंटेड है और अच्छी खासी लकड़ी के खिड़कियाँ हैं, वार्डरोब्स है अंदर और साथ साथ दरवाजे भी अच्छे हैं, कलर किया हुआ है। और इस घर के इर्द गिर्द ज़मीन जो है लगभग 1 कनाल की होगी और यहाँ पर ये करीबन 40 से 50 लाख का जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर। इस घर को अगर हम कंपेयर करें, वो जो सामने वाला घर है वो इससे बहुत छोटा है, लेकिन ये घर जो है नंबर 2 ग्रेड में यहाँ चोटीपोरा में है। इसका एक मंजिल है और ऊपर एक हॉल है और साथ में खूबसूरत सा ब्लू जो है टीन का छत दिया हुआ है। काफ़ी इसको सीमेंटेड घर है, ये पुख्ता बनाया गया है और अच्छी लकड़ी भी लगाई गई है। तो बी ग्रेड में ये घर जो है यहाँ पर दिख रहा है। और आसपास जो घर यहाँ पर हैं उनसे अगर हम इसे कंपेयर करें तो उनसे कुछ हद तक ये बेहतर घर है। खुद डीजीपी साउथ कश्मीर में बैठे हैं एनआईए की टीम के साथ और मॉनिटर कर रहे हैं इन सब ऑपरेशंस को। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, चोटीपोरा शोपियां। आपने देखा होगा कि नौकरी करने वाले कर्मचारियों का एक सालाना पैकेज होता है। ज्यादातर कंपनियों में कर्मचारियों का हर साल इंक्रीमेंट भी होता है और कश्मीर के इन आतंकवादियों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इनका पैकेज लाखों करोड़ों में है और हर साल इन्हें इंक्रीमेंट के साथ बम्पर बोनस भी मिल रहा है। दावा है कि शाहिद 2023 में आतंकी संगठन लश्कर में शामिल हुआ और उसके बाद यह शानदार घर बना। आतंकी शाहिद के पिता किसान हैं और कश्मीर के ज्यादातर किसान ऐसा घर नहीं बनवा पाते हैं। आतंकवादी शाहिद पिछले 3-4 सालों से घाटी में एक्टिव है। आज उसका घर मिट्टी में मिला है और जिस तरह से सेना और सुरक्षा बल ऑपरेशन कर रहे हैं, जल्द ही आतंकी शाहिद भी मिट्टी में मिल जाएगा। पर खुद के लिए महल बनवाकर इस आतंकवादी ने कश्मीर के लोगों की आंखें खोल दी हैं। कश्मीर का एक तबका ऐसा था जो आंखें मूंद कर आतंकवादियों को सपोर्ट करता था, पर इनके महल देखकर अब ऐसे कश्मीरियों का मन बदल रहा होगा। आतंकवादियों के महलों की तस्वीरें देखकर आप सोचेंगे कि क्या ये टेररिस्ट कश्मीर में जिहाद बेचने का बिजनेस कर रहे हैं। आज पाकिस्तान इन्हें पैसे दे रहा है, कल अगर कोई और देश इन्हें ज्यादा पैसे देगा तो शायद ये उनके लिए भी बंदूक उठा लेंगे और यह भी संभव है कि अपने कश्मीरी भाइयों को उसी तरह से गोली मार देंगे जिस तरह पहलगाम में पर्यटकों के साथ किया गया। कश्मीर के कुलगाम में बीती रात आतंकवादी जाकिर अहमद गनी के घर को बारूद की मदद से उड़ा दिया गया। इस घर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इन आतंकवादियों को कश्मीर के नेता भटके हुए नौजवान कहते हैं, पर इनके महल की तस्वीरें देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जिहाद करने के लिए बंदूक नहीं उठाते, बल्कि नोट छापने और अपने लिए महल बनवाने के लिए आतंकवादी बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आतंकवादियों को ये पैसे कहां से मिल रहे हैं जिससे वो अपना महल खड़ा कर रहे हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, ये पैसे पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में हमला करने वाले आतंकवादियों को दिए जाते हैं।
कश्मीर में बड़ा हमला करने पर आतंकवादियों को 2 लाख रुपए तक का इनाम मिलता है। इसके अलावा बड़े कमांडर्स को हर महीने 50,000 रुपए भी मिलते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हर साल कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपए तक खर्च करता है और इसका जो सोर्स है वो एक साउथ एशियन पोर्टल है, उसमें हम बता रहे हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। यही करोड़ों रुपए लेकर आतंकी कश्मीर में अपना महल बनवाने लगते हैं। भारत में लिबरल गैंग अक्सर बयान देता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इन महलों को देखकर एक बात तो तय है कि आतंकवादियों का एक ही धर्म है और वो धर्म है पैसे कमाना। और कश्मीर में जिहाद के नाम पर इस समय यही हो रहा है और ऐसे जिहादियों को उनके महल के साथ ही बांधकर अब लोग कह रहे हैं कि उड़ा देना चाहिए।